बिहार के एक छोटे से गांव बरईपुर में गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना जर्जर मकान था। उस मकान के सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें दीवारों को चीर कर बाहर निकल आई थी। गांव वाले उसे पीपल वाला घर कहते थे। दिन में भी लोग उस रास्ते से जल्दी जल्दी निकलते और रात होते ही कोई उस ओर नजर तक नहीं उठाता। कहते थे आधी रात को उस घर से एक औरत के रोने की आवाज आती है, कभी किसी बच्चे के हंसने की और कभी किसी आदमी के कराहने की। लोगों ने कई कहानियां बना रखी थी। कोई कहता वहां चुड़ैल रहती है, कोई कहता एक औरत ने अपने बच्चे के साथ कुएं में छलांग लगा दी थी, कोई कहता वहां जो भी गया पागल होकर लौटा। गांव के बच्चे उस घर का नाम सुनते ही माँ की गोद में सिमट जाते और औरतें शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेती। लेकिन उस गांव में एक 12 साल का लड़का था, छोटू। छोटू का असली नाम राघव था, लेकिन पूरे गांव में वो छोटू ही कहलाता था। उसकी माँ की मौत उसे जन्म देते ही हो गई थी और पिता शहर जाकर दूसरी शादी कर चुके थे। छोटू अपनी बूढ़ी दादी सरस्वती देवी के साथ रहता था। दादी कमजोर थी, आंखों से कम दिखता था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। छोटू ही उनका सहारा था। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को दोनों सिर्फ नमक रोटी खाकर सो जाते, लेकिन दादी हर रात छोटू के सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, गरीब होना पाप नहीं होता, किसी का दिल दुखाना पाप होता है। छोटू ये बात चुपचाप अपने दिल में रख लेता। एक दिन गांव के मुखिया के घर से खबर फैली कि उनकी बहू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बार बार एक ही बात कह रही थी। वो औरत फिर आई थी सफ़ेद साड़ी में, कह रही थी मेरा बच्चा लौटा दो। बस इतना सुनते ही गांव में सनसनी फैल गई। ओझा बुलाया गया, ढोलक बजी, मिर्ची जलाई गई, मंत्र पढ़े गए। ओझा ने आंखें तरियर कर कहा, पीपल वाले घर की प्रेतनी जाग गई है, वो अब गांव से एक बच्चा लेगी। ये सुनते ही पूरा गांव कांप उठा। अब हर घर में बच्चों पर काला टीका लगाया जाने लगा। रात को कोई बच्चा रो देता तो माँ बाप डर जाते। औरतें चुपके से मंदिर में दीपक जलाने लगी। मर्द बहादुरी दिखाते, लेकिन शाम ढलते ही घर पहुंच जाते। छोटू भी ये सब सुनता, पर उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो सोचता, अगर सच में कोई औरत रोती है तो वो सिर्फ डराती क्यों है? क्या उसे भी दर्द है? एक रात दादी को तेज बुखार चढ़ गया। घर में दवा नहीं थी। गांव का वैद्य दूसरे टोले में रहता था। छोटू ने दादी के माथे पर भीगा कपड़ा रखा और बोला, दादी, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। दादी घबरा गई। नहीं बेटा, बाहर मत जा, आज अमावस्या है। लेकिन छोटू चला गया। रात बहुत काली थी, आकाश में चांद नहीं था, हवा में अजीब सिसकी थी। कुत्ते दूर दूर तक भौंक रहे थे। वैद्य के घर से दवा लेकर लौटते समय छोटू ने सोचा, अगर पीपल वाले घर के सामने से जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। उसके कदम उस सुनसान रास्ते पर बढ़ गए। जैसे जैसे वो घर के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। पीपल के पत्ते बिना हवा के भी हिल रहे थे। ऐसी कि दिल फट जाए। छोटू रुक गया। वो आवाज़ डरावनी कम, बहुत दुखी ज्यादा थी। वो कांपते हुए आगे बढ़ा। टूटी खिड़की के भीतर अंधेरे में उसे एक सफ़ेद आकृति दिखी। एक औरत, लंबे बाल, सूना चेहरा, गोद खाली, आंखों से आंसू बहते हुए। छोटू का गला सूख गया, पर तभी उसने देखा वो औरत उसे घूर में ही रही थी, बल्कि जैसे किसी को ढूंढ रही थी। फिर बहुत धीमी आवाज़ आई, मेरा बच्चा। छोटू के हाथ से दवा की शीशी गिर गई। वो भागा, जितनी तेज भाग सकता था। घर पहुंचते ही दादी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह जब छोटू ने सब बताया, दादी बहुत देर तक चुप रहीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया। फिर कांपती आवाज में बोली, जिसे तुमने देखा उसका नाम गौरी था। छोटू चौंका, आप जानती हो उसे? दादी की आंखें भर आईं। बहुत साल पहले जब मैं जवान थी, उस पीपल वाले घर में गौरी रहती थी। उसका पति हरि नारायण गरीब किसान था, लेकिन बहुत सीधा आदमी था। उनका एक छोटा बेटा था, मुन्ना। दादी थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। लोगों के घरों में अनाज खत्म हो गया। तभी गांव के कुछ बड़े लोगों ने अफवाह फैला दी कि सूखे का कारण गौरी है, कि वो अपशकुनी है, कि उसके कदम पड़ते ही खेत सूख जाते हैं। छोटू का चेहरा तमतमा उठा। लेकिन क्यों? दादी ने सिर झुका लिया। क्योंकि समाज को हमेशा किसी कमज़ोर को दोष देना आसान लगता है। फिर उन्होंने बताया, गौरी विधवा नहीं थी, चरित्रहीन नहीं थी, अपराधी नहीं थी।
बस गरीब थी, अकेली थी और सुंदर भी। कुछ गंदे इरादों वाले लोगों ने उसे झुकाना चाहा, पर वो नहीं झुकी। तब उसे मनहूस, डायन, अपशकुनी कह दिया गया। एक रात भीड़ उसके घर पहुंची, गालियां, पत्थर, चीखें। हरि नारायण को इतना पीटा गया कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। गौरी अपने बच्चे को सीने से चिपकाए रहम की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस रात आग लगा दी गई। अगले दिन राख मिली, पर न गौरी मिली न उसका बच्चा। गांव ने मान लिया दोनों जल गए, लेकिन सच किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। उस रात छोटू सो नहीं पाया। बार बार वही चेहरा आंखों के सामने आता। सूनी गोद, रोती आवाज, मेरा बच्चा। छोटू सोचने लगा, अगर गौरी सच में प्रेत है तो वो बदला क्यों नहीं लेती? वो सिर्फ अपना बच्चा ही क्यों ढूंढती है? दूसरे दिन वो चुपके से फिर पीपल वाले घर गया। दिन का उजाला था, लेकिन मकान के भीतर सीलन, अंधेरा और अजीब ठंडक थी। टूटी चौखट, जले हुए कोने, दीवारों पर धुआं और एक तरफ आधी टूटी लकड़ी की पालना पड़ी थी। छोटू धीरे धीरे अंदर गया। अचानक उसे जमीन के नीचे कुछ दबा दिखा। एक पुराना पीतल का पायल, एक जली हुई गुलिया और एक लोहे का छोटा तावीज़। तावीज़ खोलने पर उसमें एक कागज़ मिला, आधा जला हुआ। उस रात जब आग लगी थी, मैं भी वहाँ थी। मैंने भी भीड़ को नहीं रोका। मैं डर गई थी, लेकिन जब सब चले गए, मुझे झाड़ियों में एक बच्चा मिला, जिंदा, रोता हुआ। छोटू के होंठ कांप उठे। फिर दादी ने छोटू के सिर पर हाथ रखा। हाथ कांप रहा था। वो बच्चा तुम थे। छोटू की सांस थम गई। तुम गौरी के बेटे हो। तुम्हें मैंने छुपा कर पाला। मैंने सबको कहा कि तुम मेरे दूर के रिश्तेदार के पोते हो। मैं डरती रही कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। मैंने पाप किया बेटा, बहुत बड़ा पाप। एक माँ अपने बच्चे से बिछुड़ गई और मैं चुप रही। छोटू सन्न बैठा रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक तरफ दादी थी जिन्होंने उसे पाला, दूसरी तरफ वो माँ जो मरकर भी उसे ढूंढ रही थी। उस रात छोटू पहली बार समझा कि सच छुपाने वाले भी कभी कभी डर के कैदी होते हैं, और डर कई जन्मों तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। उस रात छोटू अकेला पीपल वाले घर पहुंचा। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी, पीपल के पत्ते तेज आवाज में हिल रहे थे। छोटू ने कांपती आवाज में पुकारा, माँ। सारी हवा जैसे थम गई। फिर वही सफ़ेद आकृति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। छोटू रो पड़ा, मैं मुन्ना हूँ माँ, मैं जिंदा हूँ। वो आकृति कुछ पल स्थिर रही, फिर जैसे कांपी, जैसे वर्षों का इंतज़ार टूट गया हो। धीरे धीरे वो छोटू के पास आई। उसने उसे छुआ नहीं, बस हाथ हवा में ठहर गया, जैसे माँ बच्चे के गाल पर हाथ फेरती है। छोटू ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा हो, वैसा स्पर्श जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था, पर जिसे उसका दिल जन्मों से पहचानता था। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं थे। तभी तेज हवा चली, पीपल के पत्ते जोर जोर से कांपे, और उसी हवा में एक दर्द भरी नहीं बल्कि बहुत मीठी आवाज़ गूंजी, मेरा बच्चा मिल गया। छोटू ने रोते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम्हें डायन कहने वालों को सच बताऊंगा। उस आकृति के चेहरे पर पहली बार शांति दिखी। धीरे धीरे उसका चेहरा उजाले में घुलने लगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई आत्मा वर्षों बाद मुक्त हुई हो। लेकिन जाने से पहले उसने मुड़कर पीपल के पेड़ की जड़ की ओर इशारा किया। अगली सुबह छोटू, दादी और गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा। जड़ खोदी गई, मिट्टी के भीतर से निकली एक औरत की हड्डियां और उसके सीने से लगा एक टूटा कड़ा। सबकी रूह कांप गई। उसके साथ कुछ और चीज़ें भी मिली, हरि नारायण की टूटी माला, कुछ चूड़ियाँ और गांव के 2 पुराने ज़मींदारों के नाम वाला कपड़ा। अब सब समझ गए, गौरी आग में नहीं मरी थी, वो भागी थी, लेकिन उसे पकड़कर पीपल के नीचे मार दिया गया था और उसके बच्चे को कोई उठा ले गया। गांव में हाहाकार मच गया। जो लोग कभी उसके नाम से डरते थे, अब उसी के लिए रो रहे थे। मुखिया, जिनके पिता उस भीड़ में शामिल थे, सिर झुकाकर बोले, हमने एक औरत को नहीं मारा था, हमने इंसानियत को मारा था। गांव में पहली बार किसी प्रेतनी के लिए श्राद्ध नहीं बल्कि सम्मान सभा रखी गई। पीपल वाले घर के सामने एक छोटा सा स्मारक बना, जिस पर लिखा था, गौरी, वो स्त्री जिसे समाज ने डायन कहा,
लेकिन जो अंत तक सिर्फ एक माँ रही। छोटू रोज वहां दीपक जलाता, दादी उसके साथ बैठती और रोते रोते प्रार्थना करती। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अब किसी विधवा को अपशकुनी नहीं कहा जाता था। किसी अकेली औरत पर उंगली उठाने से पहले लोग सोचते थे। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि भूत से नहीं, इंसान के भीतर बैठे अंधविश्वास से डरना चाहिए। और कहते हैं, उस दिन के बाद पीपल वाले घर से रोने की आवाज़ कभी नहीं आई। हाँ, कई बार पूर्णिमा की रात वहाँ से एक बहुत हल्की, स्नेह भरी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रही हो। ये कहानी सिर्फ प्रेत की नहीं, समाज के उस डरावने चेहरे की है जो कमज़ोर, गरीब और अकेली स्त्री को सबसे पहले दोषी ठहरा देता है। असली भूत हमेशा पेड़ों या खंडहरों में नहीं रहते। कई बार वो हमारे भीतर रहते हैं, अंधविश्वास बनकर, भीड़ बनकर, चुप्पी बनकर। और एक माँ का प्रेम मौत से भी बड़ा होता है।